हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2 से रिलेटेड एक और ऑप्शन कवर करेंगे एक्सेस लाइन सॉल्यूशन के टूल बार से। तो मैं उसके ऊपर मैं अपने माउस को मूव करता हूँ। तो आज जो हम ऑप्शन कवर कर रहे हैं वो है रन एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड सेल कमांड। तो इस स्क्रीन को जैसे ही आप क्लिक करके आइकन को ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका यूआई दिखेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम DB2 में क्वेरीज रन करते थे या जो भी एसक्यूएल से रिलेटेड परफॉर्म करते थे वो सब चीज़ हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ में कुछ और फीचर्स भी मिलेंगे जो हमारा जो वर्क है उसको और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल से क्वेरी रन करके दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि इसमें एडवांस कुछ फीचर्स हैं जिनको अभी हम कवर कर रहे हैं। तो मैं पहले एक क्वेरी रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QGPL। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लाइब्रेरीज और उसमें क्वालिफाइड करने के लिए डॉट यूज़ करना पड़ेगा, लाइब्रेरी और फाइल को। तो मैंने लिखा EMPPF। तो एक एडवांटेज तो आपको यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं ब्लू कलर से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर ये QGPL। अब हमें क्या करना है, इसको रन करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे रन करने के लिए। पहला है अगर रन ऑल, अगर आपने बहुत सारी क्वेरीज लिखी है तो सारे रन कर देगा। रन फ्रॉम सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट किया सिर्फ उसको रन करेगा। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है रन सेलेक्टेड। तो ये दोनों, रन सेलेक्टेड और रन फ्रॉम सेलेक्टेड, इसमें मतलब मोस्टली आप किस वे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप रन ऑल पे करते हैं। ठीक है, मैंने एक शॉर्टकट भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर मैं जैसे ही अपने माउस को डबल क्लिक करूंगा किसी स्टेटमेंट पे तो ये उसको ऑटोमेटिकली रन ऑल कर देगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट सेट करते हैं, बट अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि सिर्फ आपको सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पे रन ऑल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रन ऑल पे क्लिक करोगे तो ये आपके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक फीचर हमने देखा। अब इसको हम एक और बहुत अच्छा फीचर, जैसे अगर मेरे को इस क्वेरी को पूरा अच्छे से इसको रीऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और पहला ऑप्शन मुझे मिलेगा फॉर्मेट सेलेक्टेड। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट सिलेक्टेड कर दिया तो आप देखोगे ये क्वेरी एकदम फॉर्मेट में आ चुकी है। तो अभी तो हम छोटी सी क्वेरी रन कर रहे हैं, सपोज आपने कोई जॉइन बनाया हुआ है या कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सी क्वेरी बनाई हुई है, तो उस टाइम पे ये फीचर हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और वो हमारी क्वेरी को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। तो ये एक एडवांटेज था। सेकेंड चीज़ जब हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे प्रॉम्प्ट होता है, DB2 में क्या होता है, हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी याद नहीं है और आपको चेक करना है यहाँ पे, तो क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे। कंट्रोल स्पेस करते ही ये आपको कुछ सजेशन देगा कि आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कमांड रन करना है क्या, या ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देगा, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, क्रिएट, ट्रंकेट। तो इनमें से अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज़ करना है तो सिंपली टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे को इस तरह से दिखाएगा, और फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया QGPL डॉट, यहाँ पे अब सपोज मैं फाइल का नेम भूल गया कि QGPL में मेरी कौन सी फाइल थी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सिंपल आपको F4 प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे आप F4 प्रेस करोगे QGPL डॉट लिख के, तो ये QGPL में जितने भी टेबल्स हैं उन सबको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसके थ्रू अगर आपको टेबल नेम नहीं भी ध्यान है तो आप सिर्फ लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QGPL डॉट, और फिर आप जैसे ही F4 प्रेस करोगे तो ये आपके लिए एक प्रॉम्प्ट विंडो ओपन कर देगा जहाँ पे ये आपको सारी टेबल मेंशन कर देगा। तो ये सारी टेबल्स वो टेबल्स हैं जो QGPL में एग्जिस्ट करती हैं। फिर आप अपनी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसको एंटर हिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फीचर इसमें। अभी हम हमारी फाइल अगर देखें, EMPPF, एक ये वाला फाइल है, इसको हम एंटर कर देते हैं। एंटर करके इसको मैं रन ऑल करता हूँ। तो अगर ये हमारा वाला फाइल है ये, हाँ, तो इसने हमारे को डेटा शो कर दिया। अब सपोज मुझे क्या है कि सारे फील्ड्स ना शो करके कुछ लिमिटेड या कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ही शो करने, तो मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिक को हटा के F4 प्रेस करूँगा। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस प्रपोजल शो करेगा कुछ, और ये सारे इसने दिखा दिया है कि आप चाहो तो ऑल कॉलम भी फेच कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी फेच कर सकते हो, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, टेस्ट। तो मैं अभी के लिए एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको हम रन कर देंगे वापस से, रन ऑल। तो ये आपको सिर्फ एम्प्लॉय नेम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। आप यहाँ से सिंपली, और आपको साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। अभी देखो यहाँ पे आपको टाइप मिल रहा है, इसका क्या टाइप है, लेंथ क्या है, CCS ID क्या है,
नलेबल एंट्रीज में क्या है, टेबल कौन सी है, स्कीमा कौन सा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। तो ये एक फीचर था। अब इसको ही अगर मैं वापस से फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको फॉर्मेट पर क्लिक कर दूंगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। ये एक था। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, इसमें कुछ प्री डिफाइंड एग्जाम्पल भी रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट फ्रॉम एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा फीचर है। सिंपल इस पर क्लिक करना है और ये आपको पहले ही सारी क्वेरीज बनी हुई यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अगर मेरे को कोई टेबल को ऑल्टर करना है कॉलम को ऐड करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर मैंने डीडीएल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं डालूंगा ऐड कॉलम। तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल 1 एंड ऐड कॉलम, कॉलम 3 इंटीजर। तो इसको मैं जैसे यहाँ से मैंने कर दिया इंसर्ट, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अब जैसे मेरे को उसी फाइल में कुछ ऑल्टर करना था, ऐड करना था कॉलम, तो मैं क्या करूँगा, इसको करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने किया ऑल्टर टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम टेबल का नेम दे देंगे, टेबल का नेम है हमारा QGPL डॉट EMPPF कॉलम 3, और इसको ऐसे रखते हैं, Ctrl+A करके रन करके देखते हैं कि कुछ एरर मिल रहा है क्या हमें। ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन हो गया है। अब इसको हटा देते हैं। अब वापस से सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QGPL डॉट EMPPF, इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम FROM। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए एरर दे रहा है, तो इसको हम सही कर देते हैं, फ्रॉम, और इसको अब रन करते हैं। तो आप देखोगे थर्ड कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसका कि यहाँ पे से आप जो भी आपको नीड है उस अकॉर्डिंग टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप एलियास का, ड्रॉप स्कीमा, बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। ये DDL से रिलेटेड है। वैसे DML से रिलेटेड चाहिए तो आपको DML के लिए भी मिल जाएगा, इंसर्ट कॉलम 2, ठीक है। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे सीधा डिटेल देना है और कस्टमाइज करके आप अपना इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास DCL से रिलेटेड भी कुछ है, ठीक है, और रूटीन से रिलेटेड है। कुछ रूटीन बनाने हैं हमारे को, प्रोसीजर्स बनाने हैं, स्पेशल रजिस्टर, ग्लोबल, बिल्ट इन ग्लोबल वेरिएबल, IBMI सर्विसेज बनानी है तो उसके टेम्पलेट मिल जाएंगे, DB2 फॉर आई सर्विस, SQL बिल्ट इन फंक्शन। तो ये सब यहाँ पे आपको सिंपल मिल जाएगा, आपको बस यहाँ से सिलेक्ट करना है और यूज़ करना है। तो ये एक फीचर था। सेकेंड फीचर ये है कि आप चाहो तो अपने खुद के भी एग्जाम्पल बना के यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल न्यू एग्जाम्पल, और जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखना है वो आप यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट कर लोगे जिससे भी एग्जाम्पल पिक करना है, और यूज़ डिस्क्रिप्शन, तो वो उस डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके आपका एग्जाम्पल ऐड कर देगा। तो आप अपने एग्जाम्पल को भी ऐड कर सकते हो, QGPL.EMPPF। और हमें क्या, अगर जैसे फाइल, ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल का हमने देखा कि हम चाहें तो यहाँ से एग्जाम्पल को सेव भी कर सकते हैं। तो अभी ये देख रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QGPL.EMP, ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, शो PF नाम से मैंने इसको बना दिया, ओके कर दिया। तो फाइल सेव हो चुकी है। अब मेरे को नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेरी रन करनी है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फ्रॉम सैम्पल, और यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ वो मिल रहा है क्या मुझे, शो PF। तो यहाँ पे मिल रहा है, इसको सिंपल हम करेंगे इंसर्ट, और ये हमारी क्वेरी आ गई। डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सब हम हमारे अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं उस टाइम, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो वो क्वेरी आपकी जो है एग्जीक्यूट करके देगा। तो अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज है जो आप बार बार रन करना चाहते हो तो आप सिंपल ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हो, और अपने सैम्पल्स को पहले से सेव करके, ये आपका टाइम बचाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रन करना है तो आप डायरेक्ट रन कर पाओगे। फिर है इंसर्ट जनरेटेड एसक्यूएल। तो यहाँ पे अगर कोई जनरेटेड एसक्यूएल है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ फाइल्स को सेव किया हुआ है जनरेटेड एसक्यूएल का, और उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हो, तो सिंपल आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस ऑप्शन को और वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक ऑप्शन था, यहाँ से ऐड कर सकते हो आप उसको। तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे इसमें फीचर्स मिलेंगे हमारे को एसक्यूएल में, जो हम स्टेप बाय स्टेप आने वाली सेशंस में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए मैं मेन मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक ही ऑप्शन रहता है क्वेरी को एक्सप्लेन करने के लिए, रन एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वाइल रनिंग, प्रिंट, ये एक ऑप्शन है। और चाहो तो आप अपने इस एसक्यूएल, जैसे मैंने बहुत सारी यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज लिखी है, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव करना है सिंपल आपको। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उन सभी क्वेरीज को एक्सेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उस फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जैसे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम qgpl.empf, इसको मैंने रन किया, आ गया। मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव एज मैंने किया। अब यहाँ पे सेव एज आप पीसी फाइल भी कर सकते हो, आईएफएस स्ट्रीम फाइल भी कर सकते हो, सोर्स फिजिकल फाइल भी कर सकते हो। मैं अभी पीसी फाइल कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। इसी नेम से हम सेव कर MySQL .SQL, तो ये सेव हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम मुझे इसको रन करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ओपन करूँगा, ओपन पे से मैं पीसी फाइल पे जाऊँगा और जो भी मेरी फाइल है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। अभी ये मैंने ब्लैंक कर दिया तो वो सेव हो गया था, इसी वजह से शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप अपना फाइल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक जो ऑप्शन बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, वो आप सेट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे हमें जाना है एडिट पे, फिर जाना है प्रेफरेंसेस, इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो रन स्टेटमेंट ऑन डबल क्लिक। तो जो भी स्टेटमेंट रहेगा उस पर अगर आपने डबल क्लिक किया तो ये क्या करेगा, आपके उस स्टेटमेंट को रन कर देगा। हाईलाइट नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रन सेलेक्टेड, ठीक है, स्टॉप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन व्हेन एरर इज एनकाउंटर्ड। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने आप कर सकते हो। ये वाला मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, रन स्टेटमेंट डबल क्लिक। फिर रिजल्ट है, रिजल्ट में ये ऑप्शंस मिलेंगे। एसक्यूएल फॉर्मेटर, कैसा फॉर्मेट करना है। अब ये भी एक अच्छा फीचर है, जैसे यहाँ पे क्या है, कीवर्ड एंड बिल्ट इन फंक्शन। इसको अगर आप चाहो तो अपर केस में रख सकते हो, लोअर केस, फर्स्ट लेटर, डू नॉट चेंज, ये ऑप्शंस कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को क्या सेट करना है, अगर जैसे मेरे को सारे आइडेंटिफायर लोअर केस में रखने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। मैक्सिमम लाइन विड्थ, इंडेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेटर जो काम करेगा वो आप उसको बता सकते हो कि ये चीज़ें हमारे को स्पेसिफिकली चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब भी एसक्यूएल में फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं उसको। तो आप यहाँ पे उसको चीज़ सेट कर सकते हो कि बिल्ट इन फंक्शन है जो सारे कैपिटल में होने चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको करते हैं। अगर आपने कुछ चेंजेस यहाँ पे किए हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा और फिर इसको ओके करना होगा, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है जो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। एसक्यूएल फॉर्मूलेट, टॉगल कमेंट, एग्जांपल्स का हमने देख लिया। प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट F4 यूज़ कर सकते हो प्रॉम्प्ट के लिए। JDBC कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है कभी तो आप यहाँ से वो ऑप्शन, ये भी हम देखेंगे बाद में। फिर सर्च है, सर्च में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। व्यू है, क्लियर हाईलाइट, क्लियर मैसेजेस। कई बार क्या होता है हम बहुत सारी क्वेरीज रन कर देते हैं तो यहाँ पे मैसेज बहुत सारे आने लगते हैं, तो हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर मैसेजेस करोगे तो सारे मैसेजेस जो हैं आपके क्लियर कर देगा। तो ये एक अच्छा फीचर, क्लियर हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज ऑल रिजल्ट, कस्टम बॉर्डर सेटिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। कनेक्शंस में चाहो तो किसी और डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम PUB 400 यूज़ कर। सिंटैक्स चेक, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सिस्टम डिबगर, ये एक्सप्लेन है। मॉनिटर, ये एसक्यूएल परफॉर्मेंस मॉनिटर, ये क्या रहता है, एडमिन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन है, बट इतना डीप में इसको कवर नहीं करेंगे, ये जस्ट मॉनिटरिंग पर्पस का होता है। फिर है एडिटर और टूल्स, इसमें स्कीमा, परफॉर्मेंस सेंटर, ये सारे वही ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कुछ पोर्शन में। हेल्प और, तो एसक्यूएल में मेन हमने क्या क्या यहाँ पे देखा कि एक तो आप क्वेरीज, पहले हम समझते थे कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्वेरीज लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेके, जैसा DB2 में ऑप्शन परफॉर्म करते थे वो सारा यहाँ पे भी कर सकते हो। प्रॉम्प्ट लेके आप अपने फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। एक ये अच्छा फीचर मिलता है जिसमें हमारा पूरा जो क्वेरी रहेगा वो फॉर्मेटेड रहेगा। ठीक है, सेव कर सकते हो बहुत सारी क्वेरीज को। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्री डिफाइंड, उन एग्जाम्पल्स को रीयूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमाइज कर सकते हैं। और खुद के कुछ एग्जांपल बनाए हुए हैं तो उसको भी सेव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे को वो वापस रीयूज़ करना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और
एक हमने देखा कि जैसे भी क्वेरी हमारी बनती है, पूरी उस क्वेरी लिस्ट को सेव करा जा सकता है यहाँ से। एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, रन ऑल कर सकते हैं, एक साथ सारी क्वेरीज रन कर सकते हैं, सिलेक्टेड को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन का ऑप्शंस मिल जाता है हमारे को कि कैसे एक्सप्लेन। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपने बनाई हुई है और उसको आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो वो आपको एक्सप्लेन भी करके बताएगा कि ये क्वेरी का डेटा इस पोजीशन से आ रहा है। ये भी मोस्टली जो है वो परफॉर्मेंस एनालिसिस के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। और ये प्रिंट ऑप्शन है, अगर आपको प्रिंट लेना है किसी पोर्शन का तो आप प्रिंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने रन एसक्यूएल स्क्रिप्ट का एक शॉर्ट में देख लिया कि कैसे स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें, और इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है या वर्किंग टाइम है वो बहुत इम्प्रूव होगा, नॉर्मल डीबी से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ एक प्रॉपर वे में मिल रही है। बस डिफरेंस यहाँ पे यही है कि हम वहाँ पे स्लैश लगाते हैं, यहाँ पे आपको बस डॉट लगाना है किसी भी क्वालिफाइड फाइल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पोर्शन कवर कर लिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और जब भी आप इसको क्लोज कर रहे हैं फाइल को, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं पहले तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए मैं सेव नहीं कर रहा, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लें। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन ले रहा है, तो जब भी आप सेव नहीं करोगे तो ये इस तरह से कंफर्मेशन लेगा। अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे से जाके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल इसको यस कर दो कि क्लोज कंफर्मेशन। तो ये पूरा हमने देखा एसक्यूएल वाला ऑप्शन। तो ये इस तरह से रन एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड सील कमांड का ऑप्शन मिलता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल।